अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब जमा हो जाएँ और फिर मुझे कंफ़र्म कर दें अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आज के सेशन को। तो आप लोग कंफ़र्म कर दें अगर आवाज़ साफ़ आ रही है। अच्छा जी, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस कैसे काम करता है विदिन ईसी। अम, स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट सबमिट करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और फिर वो अम, डैशबोर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट सबमिट होती हैं वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरती हैं और फिर वो फाइनल अप्रूवल होने के बाद ट्रिपल ए की स्टेज पर आती हैं। दिस इज़ हाउ वी वर्क। अच्छा, अब वो जो मल्टीपल अप्रूवल्स आप डैशबोर्ड पे जिस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, वो कहलाती है प्रोडक्ट हंटिंग। जबकि मैं जिस प्रोसेस की आज ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, ये कहलाता है प्रोडक्ट अप्रूवल या इवैल्यूएशन का प्रोसेस। ये प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है, उसके लिए डिफरेंट सेशंस हैं, आप लोग वहाँ से लर्न करेंगे। मैं आज जिस सेशन की आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो है प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस कि अप्रूव कैसे की जाती है प्रोडक्ट। हम क्या एट्रिब्यूट्स हैं, जो उस प्रोडक्ट के देखते हैं अप्रूवल से पहले। तो अप्रूवल का प्रोसेस जो है, इसमें मार्केट रिसर्च की जाती है, इसमें मार्केट सेगमेंटेशन होती है, इसके अंदर हम लोग कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं, कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, हम इसकी सोर्सिंग करेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी सोर्सिंग क्या है और कंपैटिटर्स की के मुकाबले में हमारे मार्जिन्स क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होगा। फिर कहीं जाके इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अच्छा, स्टेज 1 जो है वहाँ पे 50% प्रोडक्ट्स ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्टेज 1 पर ही ड्रॉप हो जाती हैं। तो ईसी का जो डैशबोर्ड का प्रोसेस है, जहाँ पे आपने पहले इतने महीने काटे हैं, वो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी जगह पे। नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। और वहाँ पे आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट हंटिंग की ट्रेनिंग्स की। और प्रोडक्ट हंटिंग की जो ट्रेनिंग्स हैं, वो अब इनक्यूबेटर्स में होंगी, रोल आउट होंगी पूरे पाकिस्तान में। मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जो जितने भी बूट कैंप मेंबर्स हैं, इनकी वीकली बेसिस पे प्रोडक्ट हंटिंग पे ट्रेनिंग होगी, वीकली बेसिस पे पीपीसी पर होगी, वीकली बेसिस पे लॉन्चेस पर होंगी। 8 से 9 डिफरेंट हमारे ट्रैक्स बने हुए हैं, जिनके ऊपर ट्रेनिंग्स होंगी, वीकली होंगी। और उन्हें फेस टू फेस अम, लेके चलेंगे, प्राइवेटली लेके चलेंगे और इनकी बेटीज़ जो हैं, उनके भी अलग ट्रैक्स अब ऑन होने लगे हैं, उनके भी डेली बेसिस पे ईसी के ट्रेनर्स ही ट्रेन करेंगे उन्हें भी, लेकिन वो ग्रुप ट्रेनिंग्स कहलाती हैं। वो ग्रुप ट्रेनिंग है, जबकि बूट कैंप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अ, क्लोज़ रूम ट्रेनिंग कहलाती है, जिसमें वो ज़्यादा क्लोज़ली अपने केसेस ला सकते हैं या उनको डिस्कस भी कर सकते हैं ट्रेनर्स के साथ। अच्छा, अब तो प्रोडक्ट हंटिंग के स्किल्स और भी इम्प्रूव हो जाएँगे आप लोगों के, ये सब करने के बाद और भी इम्प्रूवमेंट आएगी प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स के अंदर, जो कि अभी जहाँ पे फुकदान है, इसका चैलेंज है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के स्किल्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जब आप लोग ट्रिपल ए के अंदर ग्रुप क्रिएट करते हैं, आप रेलेवेंट टीम मेंबर्स को ऐड करते हैं, जिसमें मैं भी होता हूँ, इफ़्फ़त होगी, अनिशबा होगी। तो रेलेवेंट टीम मेंबर्स ट्रिपल ए के डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे, आपको असिस्ट करने के लिए। और आपको ईसी की फॉर्मेट में 2 चीज़ें सबसे पहले चाहिए होती हैं। और ये इनफैक्ट आप एज़ अ फ्रीलांसर अपने गोरे क्लाइंट्स के लिए भी ये फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि वो थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे कि हाँ, आपने वाक़ई रिसर्च प्रॉपर की है। बजाय ये आप उनको बोलें कि बेफ़िक्र रहिए, भाई है ना आपका। तो वो गोरों को ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम बोलेंगे भाई है आपका, भाई सब सँभाल लेगा। तो आप उनको डॉक्यूमेंट दें, आप उनको एविडेंस दें, प्रूफ दें, आप उनको बाकायदा सबमिट करें, रिपोर्ट सबमिट करें कि देखिए ये मैंने रिसर्च की है और मेरी रिसर्च के मुताबिक आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
एंड दे विल अप्रिशिएट, दे ऑलवेज अप्रिशिएट रिसर्च वर्क, ठीक है? तो जंगल स्काउट की जो स्क्रीनशॉट होती है, उसके अंदर हम मार्किंग्स करते हैं सबसे पहले। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है वो कलर बेस्ड है या हो सकता है साइज बेस्ड वेरिएशंस हैं उसके अंदर जो बिक रही हैं, या डिजाइन बेस्ड वेरिएशंस हैं जो बिक रही हैं। एक प्रोडक्ट है, हो सकता है वो मटेरियल बेस्ड के ऊपर उसके डिसीजंस हो रहे हों। मटेरियल का मतलब कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन कुछ लोग उसे स्टेनलेस स्टील में बेच रहे हैं, कुछ इसे सिलिकॉन में बेच रहे हैं, कुछ उसे वुड में बेच रहे हैं। तो आपको फिर जंगल स्काउट में मार्किंग करनी पड़ेगी। अब कभी भी ईसी की टीम से भी बात करनी है तो जंगल स्काउट का ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो आप मार्किंग करेंगे कि ये वाला सिलिकॉन है, ये वाला वुड है, तो जो टीम बैठी हुई ट्रिपल ए के अंदर उनके लिए इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है कि अच्छा इसमें मार्केट में स्टेनलेस स्टील जो है उसका रिव्यू स्कोर अच्छा है, जबकि वुड वाले का रिव्यू स्कोर अच्छा नहीं है। तो हम थोड़ा इवैल्यूएट करने में आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा, फिर आपने उसके अंदर मेंशन करना था C1, C2, C3, C4। ये मेरा कंपैटिटर 1, ये मेरा कंपैटिटर 2 है, ये 3, ये 4 जो क्लोज़ली रेलेवेंट कंपैटिटर्स की आपको मार्किंग करनी पड़ती है उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके अंदर आपने मटेरियल भी मेंशन कर दिया या अगर वो प्रोडक्ट कलर बेस्ड के ऊपर डिसीजंस ले रही है, बायर कलर के ऊपर डिसीजन लेता है, तो फिर आपको कलर मेंशन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ कलर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट रियली। अच्छा, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर पैक के ऊपर डिसीजंस होते हैं, यानी एक बायर पैक ऑफ 50 खरीद रहा है, एक पैक ऑफ 100 खरीद रहा है, एक पैक ऑफ 200 खरीद रहा है, तो फिर आप कलर बेस्ड अ, आप उसको पैक भी मेंशन करेंगे कि इसके अंदर ये पैक ऑफ 50 है, ये वाला सेलर पैक ऑफ 100 है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब आप लोग मुझे कन्फर्म करें कि आपको ऐड टू स्ट्रीम, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग मुझे कन्फर्म कर दें अगर आप सब लोगों को ये स्क्रीन इस वक़्त नज़र आ रही है तो। और अगर आप लोग देख सकते हैं क्लियर, उसमें कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है? चलिए, अब आप लोग सब पहले मुझे कन्फर्म कर दें। ओके। अच्छा, अब इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें सबसे पहले, ये एक टेप है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स आप लॉन्च मत कीजिएगा आप लोग, ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये केस स्टडी के लिए बिल्ड की गई हैं। ये मैंने इफ़त को कहा था कि जिन स्टूडेंट्स की प्रोडक्ट्स हमने रिजेक्ट कर दी हैं, वो ही लेकर आना। गलती से कोई असली प्रोडक्ट ना उठा लाना। तो उसने मेक श्योर किया कि ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी ने लॉन्च करना है अख़लाक़न, तो आपकी मर्ज़ी भाई। नुकसान होगा आपको ये लॉन्च करने पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें सबसे पहले जंगल स्काउट के अंदर आप नोट करेंगे कि रेड कलर का सर्कल बना हुआ है। अच्छा, रेड कलर का सर्कल जो हमने जिस सेलर के ऊपर बनाया है, वो हमारा प्राइमरी कंपैटिटर है, जिसे हम कॉपी कर रहे हैं। इसे हम कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी किसको किया जाता है? कॉपी अमूमन पहले वाला भी मेरा सेशन आप लोग देख लीजिएगा जिसमें मैंने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि कॉपी हमेशा बेस्ट सेलर को किया जाता है। जो सबसे बेस्ट होता है इनके अंदर, जिसका रिव्यू स्कोर सबसे अच्छा होता है, हम उसको कॉपी इसलिए करते हैं कि वो डिज़ाइन ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ लेकर आ रहा है। तो नए किसी दूसरे सेलर को कॉपी करेंगे तो हो सकता है रिव्यू स्कोर उसका अच्छा ना हो और सप्लायर जो के साथ हम एक ऐसी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दें जिसका रिव्यू स्कोर अच्छा ना आए, हमारी लिस्ट जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो उसके बाद C1, C2, C3 का मतलब ये हमारे नियरेस्ट कंपैटिटर हैं इन टर्म्स ऑफ पैक साइज़ और इन टर्म्स ऑफ सेम डिज़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मार्केट के अंदर टॉप 20 के अंदर वुड भी मौजूद है, सिलिकॉन भी मौजूद है, प्लास्टिक भी मौजूद है या स्टेनलेस स्टील भी मौजूद है।
तो अगर मैंने स्टेनलेस स्टील डिसाइड किया है कि मैं कॉपी करूँगा, तो स्टेनलेस स्टील को आप C1, C2, C3, C4 कर दें, क्योंकि ये मेरे नियरेस्ट कंपैटिटर हैं। वुड या सिलिकॉन के साथ चूँकि मैं कम्पीट नहीं कर रहा, तो उनको हम इसमें से थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। अच्छा, अब मैं कम्पीट पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बहुत क्लियर गाइडलाइन दी हैं कि कॉम्पिटिशन हमेशा अपने खानदान वालों के साथ होता है, अपने कबीले के साथ होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ C1 जो है इसके 23,000 रिव्यूज़ हैं, तो ये हमारे कबीले का नहीं है, ये किसी दूसरे कबीले का है। हम इससे कभी कम्पीट कर ही नहीं सकेंगे। तो अगर आप ये देखें C1 की प्राइस $11 है इस वक़्त। और आप इस खुशफ़हमी में हैं कि सनी भाई ये देखें $11 पे मेरा 27% प्रॉफिट मार्जिन। फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हम कभी $11 वाले का कॉम्पिटिशन $11 में नहीं कर सकते। अच्छा, आप अगर मुझे ये बोलें कि सनी भाई वो देखें वो $11 का है, तो मैं इस प्रोडक्ट को एसएनएल में $7 पे लॉन्च करूँगा। फॉरगेट अबाउट इट, हम ये काम नहीं कर सकते। प्राइम का मुकाबला हमेशा प्राइम के साथ होता है। तो पहले आप मेरी प्राइसिंग को समझ लें। अगर ये $11 है, 23,000 रिव्यूज़ हैं, मैं 11,000 $11 कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं बेचूँ, इम्पॉसिबल है। तो मैंने इसको बीट करना है कम से कम 30% लेस प्राइस के ऊपर, जो कि बनेगी $8 से $9। मुझे ये हर सूरत में $8 से $9 में इस बंदे को बीट करना है। अगर मैं C1 का मुकाबला वैसे ही इख़्लाक़न सोच रहा हूँ, वैसे मेरा वो मुकाबला मेरे कबीले का है नहीं, 23,000 वाला है, तो मैं तो उसके मुकाबले सोच ही नहीं रहा। सिर्फ़ आपको आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, C2, C3 इनकी प्राइस मैं देख रहा हूँ जी $8। अच्छा, C2 जो है वो $6 का है। चलो जी, अब आइए अब हम इसको पकड़ते हैं। मैं सबसे पहले स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई ये C2 $6 क्यों है? अच्छा, ये ट्रिपल ए के फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। मैं ट्रिपल ए में अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। और इंटरव्यू करने की वजह क्या होती है? इंटरव्यू करने का फ़ायदा बताता हूँ आपको। इंटरव्यू करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी लर्निंग हो रही है इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये प्रोडक्ट देखी नहीं है। ये प्रोडक्ट है बायर्स इंटेंट जो है ये डबल साइडेड टेप है। इसकी दोनों साइडों पे टेप होती है और ये आपको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, कार फ़ोन होल्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिकी पैड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट से मल्टीपल बायर इंटेंट्स की पूरी डिटेल चाहिए होती है कि ये प्रोडक्ट क्या मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकती है? अगर ये मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकती है, तो उन मल्टीपल कीवर्ड्स को अब लेकर आओ। अगर एक प्रोडक्ट है एक स्टिक है फॉर एग्जांपल एक स्टिक है, वो वैक्सिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, बाल उतारने के लिए और वही स्टिक आपकी कॉफ़ी स्टिरर के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। वही स्टिक आपकी होम एंड क्राफ्ट के लिए बच्चे भी खेल सकते हैं, अपना होम एंड क्राफ्ट टॉय-वॉय बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। अब उसके 3 बायर इंटेंट हो गए। हमने ये डिसाइड करना है कि अच्छा अगर इस प्रोडक्ट के 3 बायर इंटेंट्स हैं, तो हम किस वाले को टारगेट करें? हम इसको एज़ अ कॉफ़ी स्टिरर बेचने की कोशिश करें या हम इसको एज़ अ वैक्सिंग स्टिक बेचने की कोशिश करें या हम इसको होम एंड डीआईवाई यानी कि की कैटेगरी में बच्चों के टॉयज़ के लिए बेचने की कोशिश करें। तो जो लेस कॉम्पिटिटिव हमें नज़र आएगा फिर हम उस पे फ़ोकस करेंगे। तो बायर इंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने मेंशन करनी होती है अपनी रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा अब ये तो मैं चलें बाद में आता हूँ इस तरफ। पहले हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो मैं अब स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि ये C2 इतना सस्ता क्यों है भई? ये $6 का क्यों है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये C1 जो है इसका 4.4 रिव्यू स्कोर क्यों है? C2 का 4.3 क्यों है? उसका 4.4 क्यों नहीं है? अच्छा, अब इससे पता क्या होगा? स्टूडेंट्स की रिसर्च और इम्प्रूव हो जाती है। जब वो देख रहा है कि जी मेरे से इतने सारे सवाल किए गए, अच्छा चले सनी भाई मैं आता हूँ फिर रिसर्च करके बताता हूँ, कल आपको बताता हूँ। वो कल अपने तौर पे पूरी रिसर्च करके आएगा मेरे पास, सनी भाई C2 जो है वो सस्ता इसलिए कि वो हाफ इंच उसकी जो टेप है वो हाफ इंच की है, उसकी विड्थ हाफ इंच है। जबकि आप देखें C1 जो है वो सवा 1 इंच का है और C3 को देखें ये भी हाफ इंच है लेकिन ये $8 में है। अच्छा, चलो अब इस पे रिसर्च करो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि ये हाफ इंच होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? क्या इस नीश के अंदर बायर कहता है नहीं हाफ इंच नहीं बल्कि मुझे सवा इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, 4 इंच की वाइड वाली टेप चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है इस नीश के अंदर? अच्छा ज़रा रिसर्च करके बताओ मुझे।
अब वो बेचारा फिर जाएगा, पूरी रिसर्च करके आएगा। अच्छा, मैं उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ और उसकी रिसर्च इम्प्रूव हुए जा रही है। उसकी रिसर्च इम्प्रूव हो रही मेरे सवाल करने से। उल्टे-सीधे सवाल, उल्टे-सीधे सवाल। अच्छा ये बताओ, ये वाला एक जो इसके अंदर सेलर है, ये 4.8 क्यों है जी? आखिरी वाला सेलर नंबर 10 देख के बताओ, ये 4.8 क्यों है? अब वो बता रहा है, सनी भाई ये इर्रेलेवेंट है, ये हमारी नीश से अलग है, ये फलाँ डिफरेंट नीश है, ओके। इसका मतलब मुझे भी आइडिया हो रहा है कि स्टूडेंट ने कितनी रिसर्च की हुई है, कितना जानता है वो इस प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट फेल हो जाएगी अगर आपने इस प्रोडक्ट के अंदर पीएचडी नहीं की हुई, फुल स्टॉप। मैं जैसे ही मुझे शक हो जाएगा, अगर आप स्टूडेंट मुझसे कहता है, सनी भाई आप बताएँ आपका क्या मशवरा है? हाफ इंच वाली में काम करूँ या 1 इंच वाली में काम करूँ? मैं बोलूँगा प्रोडक्ट ही ड्रॉप कर दो, तुम इस काबिल ही नहीं हो। प्रोडक्ट ही ड्रॉप कर दो भाई, मैं ये रिस्क ही नहीं ले सकता तुम्हारे से ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का। जाओ कोई और प्रोडक्ट ढूँढ के लाओ, जो सिंपल हो, जिसमें ये हाफ इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच वाले चक्कर ही ना हो। वो इतनी सिंपल हो कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ज़्यादा ना लगे उसके ऊपर। इसलिए कि आपके पास वो वाला दिमाग नहीं है और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए ना आपको रिसर्च करने वाली, वो है ही नहीं आपके पास। मैं ये रिस्क ही नहीं ले सकता अब आपके साथ, सॉरी, प्लीज़ ड्रॉप इट। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अब आपके साथ। आप इस काबिल ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट को लो। आप मुझसे मशवरा माँग रहे हैं। पीएचडी आपने की हुई है, मैंने पीएचडी नहीं की हुई इस प्रोडक्ट के अंदर। आप पीएचडी हैं, मैं तो सिर्फ नंबर्स देख रहा हूँ इसके, वायबिलिटी देख रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं इसलिए बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे, जो-जो इस प्रोसेस में ट्रिपल ए में आएगा, उनको ये सब पता होने चाहिए प्रोसेसेस, कि कहाँ पे आपने कैसे रिसर्च वर्क करनी है। पीएचडी करनी है बस आपने। अच्छा, तो मैंने ये सवाल किया, अच्छा तो ये बताओ कि फिर हाफ इंच वाला क्या चक्कर है? उसने पूरी रिसर्च करके बता दी, सनी भाई मैंने पिकफू पोल भी करके देख लिया है, मैंने फोरम्स में जाके देख लिया है, मैंने कोरा के ऊपर क्वेश्चन्स डाले, मैंने वहाँ पे भी स्टडी किया। एक बात तो कन्फर्म हो गई, लोगों को हाफ इंच पसंद ही नहीं है। लोग कहते हैं ये हाफ इंच के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि आप किसी चीज़ को उठा सको। तो वो जल्दी जो है ना वो निकल आती है, वो प्रोडक्ट जो वो मज़ा नहीं आ रहा उसका। तो लोग कहते हैं जी 1 इंच कम से कम होनी चाहिए। चलो ये बात तो कन्फर्म हो गई। अब हमारा मुकाबला हाफ इंच के साथ नहीं रहा, फुल स्टॉप, खत्म, निकालो हाफ इंच को। हम हाफ इंच की डील ही नहीं करना चाहते। क्यों? हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें रिव्यू स्कोर अच्छे आएँ हमारे पास। क्यों? आखिर क्यों? देखिए, आप एक नई-नई लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास वेपन क्या है? लड़ने के लिए क्या हथियार हैं इस वक़्त आपके पास? आपके पास लड़ने के लिए जो हथियार हैं, हथियार नंबर 1 प्राइस। आप मार्केट में सीधा ही आए हैं और सबसे सस्ती प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये आपका सबसे नंबर 1 हथियार है इस वक़्त। आपके पास इसके अलावा कोई पावरफुल वेपन ही नहीं है। आपका एस्टेब्लिश ब्रांड ही नहीं है कोई। गूगल करके आपका ब्रांड डालें, कुछ निकलता ही नहीं है उसके अंदर। कोई वेबसाइट, कोई शॉपिफाई, कोई पिंटरेस्ट, कोई यूट्यूब, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आपकी मार्केट में एक्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं, तो हथियार क्या है आपके पास? प्राइमरी वेपन क्या है आपके पास? प्राइमरी वेपन है प्राइस। तो हम में तो कुछ भी हो जाए, मार्केट में सबसे सस्ती प्राइस हमें ही चाहिए और 30% मार्जिन यूएस में हमें हर सूरत में चाहिए। अगर आप 30% मार्जिन नहीं ला सकते, प्रोडक्ट ड्रॉप, लॉन्च ही नहीं करने, रिस्क ही नहीं लेना ये वाला। क्योंकि पीपीसी खा जाएगा ना, अच्छा खासा बजट आपका पीपीसी में भी जाएगा। हमें उसको भी कंसिडर करना है। अगर पीपीसी मेरा बहुत महँगा पड़ रहा है मुझे, तो एंड में 10% मार्जिन तो बचे मेरे पास, नेट की बात कर रहा हूँ। हमें जब किसी से लड़ाई करनी पड़ जाए, चाइनीज़ प्राइस वॉर में पड़ जाएँ अगर हम लोग, तो भाई हमें 30% मार्जिन होगा तो हम हेल्दी मार्जिन लड़ भी सकेंगे ना किसी के साथ, अदरवाइज़ लड़ ही नहीं सकते आप। क्या लड़ेंगे किसी के साथ? तो मुझे 30% मार्जिन चाहिए। अच्छा रो-रो के बेचारे, रो-रो के हशर हो जाता उनका। सनी भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ जाओ ढूँढो, जाओ ग्राउंड सोर्सिंग करो, जाओ 50-60 सोर्स सेलर्स के साथ कम्युनिकेट करो, रो-रो के, लड़-लड़ के एंड आई स्वेयर टू गॉड वो 30% मार्जिन लेकर आते हैं मेरे पास। अगर मैं ये इतना डंडा ना दूँ इनको तो ये 20% के ऊपर आके लॉन्च करें, अगर इतना डंडा डंडा ना दिया जाए। इतना प्रेशर और 70 टू 80% लोग 70% एटलीस्ट ले आते हैं। जो प्राइस मैंने दी होती है, जो मार्जिन मैंने दिया होता है, लड़-लड़ के महीना, डेढ़ महीना सप्लाई दुनिया जान के खंगाल के वो 30% ले आ जो नहीं ले आ पाते,
27% कंसिडर कर लेंगे, अगर मुझे लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव नहीं है, ठीक है 27 में हमारा काम चल जाएगा। इससे कम नहीं, इससे कम पॉसिबल नहीं है। यूके, यूरोप के अंदर 35% मिनिमम मार्जिन चाहिए आपको, मिनिमम। अच्छा, ये मार्जिन भी पता है कब चाहिए होता है? मार्केट से 30% लेस प्राइस के ऊपर। तो अगर पूरे पेज के ऊपर इस सिमिलर प्रोडक्ट के अंदर एवरेज प्राइस चल रही है लेट्स से $10 की, हमें कुछ भी हो जाए $7 की बेचनी है। $7 के ऊपर भी 30% मार्जिन चाहिए। अब आप ये अचीव करके दिखा दें, उसके बाद मुझे बताएं कंपटीशन कैसा होगा आपका। अब बताएं फेल होने के चांसेस क्या हैं आपके? सबसे सस्ते आप हैं, उसमें भी 30% मार्जिन, उसमें भी प्राइस वॉर में खेलने का कोई मसला ही नहीं है भाई, किसी ने लड़ना है आओ लड़ो हमारे साथ। तो हम बड़े मजे से अपनी प्राइस 10% मार्जिन से लेके 40% मार्जिन के दरमियान स्विंग कर सकते हैं हम। इतना बड़ा मार्जिन आ गया हमारे पास, ये फायदा होता है उसका। तो भाई कुछ भी हो जाए, सोर्सिंग आपकी रॉक सॉलिड होनी चाहिए। जितना रोना है रो लें, जितना रोना है रो लें। आज रो लें, तो बाद में लॉन्च होने के बाद रोना नहीं पड़ेगा फिर आपको। अगर आपने 30% हेल्दी मार्जिन से गेम स्टार्ट की थी और लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट की थी। अच्छा, ये तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया कि हमने 3 कंपैरेटर सेलेक्ट कर लिए, हम अब उस प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मटेरियल को चेक करें, ये एक्रिलिक जेल क्या है भाई? क्या है ये एक्रिलिक जेल? ये एक्रिलिक फोम क्या है? ये किस किस्म के मटेरियल हैं? अब देखें, मैंने पीएचडी नहीं की हुई, स्टूडेंट ने पीएचडी की हुई है। मैं तो सिर्फ उसको ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, कौन-सा मटेरियल है जिस पे रिव्यू स्कोर अच्छा आ सकता है हमारा? वो कहता है सनी भाई फोम पे तो नहीं आता, जेल पे आता है। फोम के ऊपर इतना अच्छा रिव्यू स्कोर आता नहीं है अमूमन, जेल पे आता है। या फोम के ऊपर आता है, जेल पे नहीं आता। ये देखिए, ये उसका काम है मुझे एजुकेट करना कि सनी भाई इसमें रिव्यू स्कोर अच्छा आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो चलें, हमने रिसर्च शुरू की। अ, ओवरऑल मैंने देखा इस नीश के अंदर मैंने बेस्ट सेलर को कॉपी करना है ऑफ कोर्स, ताकि वो वाला मटेरियल लेकर आऊँ। अब ये बेस्ट सेलर 4.4 रिव्यू स्कोर का है, तो अब मुझे अ, चलो सबसे पहले ये बताओ कि आपकी देखिए ना, ये प्रोडक्ट तो मैंने अप्रूव, बहुत बेचारे ने मेहनत की अपने तौर पे, लेकिन नहीं की हमने। उसकी वजह ये है कि वाइबल ही नहीं है। $9 की आप लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ C1 जो है, जी मैं सनी भाई C1 का मुकाबला करूँगा। भाई आप C1 को भूल जाओ, C1 आपकी लीग का ही नहीं है। C1 आपकी लीग का ही नहीं है, वो डिफरेंट नस्ल है, वो कबीला ही अलग है, उसको भूल जाओ। जी सनी भाई मैं C2 का मुकाबला, C2 हाफ इंच है, हम 1 इंच की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी छोड़ दो आप। लेकिन प्राइस में हम चाहते हैं कि हम मुकाबला करें, हम इसके बराबर आ जाएँ या इससे सस्ते हो जाएँ। C3 $8, तो आप यानी कि सोर्सिंग में ही फेल हो गए ना। जी सनी भाई मैं उसका एसएनएल में मुकाबला कर सकता हूँ। देखिए मैं सिर्फ चीपेस्ट होऊँगा 6 पॉइंट नहीं, भूल जाएँ आप, वो प्राइम है। ये देखें ना, ये सब प्राइम है यहाँ पे। यहाँ पे कोई एसएनएल नहीं बैठा हुआ। तो प्राइम के मुकाबले में एसएनएल नहीं करते हम लोग कभी भी। भूल जाएँ इस चीज़ को आप। हाँ, वो अलग डिसीजन है कि बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि यार एसएनएल करते हैं लॉन्च। लेकिन पहले आप प्राइम में इसको बीट करो। तो अगर लेट्स से मेरा मुकाबला C3 के साथ है जो $8 है, $8 है, और मैंने इसको बीट करके कहा सनी भाई मैं एग्जैक्ट C3 को बीट कर सकता हूँ $6 के अंदर। मसला ये है कि C2 और C3 दोनों ही हाफ इंच हैं, दोनों हाफ इंच हैं। मजा तो खैर अभी भी नहीं आ रहा। लेकिन लेट्स से आप मुझे कहते हैं कि जी मैं इसको प्राइम में बीट करूंगा $5 से, अब मजा आएगा। अब हम कर सकते हैं, $5 में ले आओ उस प्राइस को। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अच्छा, $5 के बाद वो अलग डिसीजन है, वो मैं बाद में लूंगा कि जी एसएनएल करें या प्राइम करें। बिल्कुल ये ना समझें कि जी एसएनएल में मजा नहीं आता है। एसएनएल में बड़ी जबरदस्त लॉन्चेस होती हैं, 300-300 ऑर्डर डे के आते हैं हमारे पास। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसएनएल के अंदर मजा नहीं आ रहा और एसएनएल के अंदर डिलीवरियां लेट हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं मानता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बायर कहता है इंस्टेंट आ जाए, जल्दी आ जाए, और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं सस्ती भी होती हैं, बायर कहता है यार चिल, कोई बात नहीं आराम से आ जाए। तो ठीक है, वो वाली हमें स्टडी अब ज़रूर करनी पड़ेगी कि इसका बायर रश में है, जल्दी में है या सुकून से वेट कर सकता है। वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन प्राइम का मुकाबला प्राइम के साथ करें और एक बार हो जाए तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम एसएनएल कर रहे हैं या प्राइम कर रहे हैं। अच्छा, अब
हमने यहाँ इसके कीवर्ड्स देख लिए, हेल्दी कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मुझे ज़रा भी मसला नहीं आया, कीवर्ड्स तो ज़बरदस्त हैं। रेलेवेंट सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, 74,000, 24,000, 23,000, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। पैक ऑफ वन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये देखें पैक ऑफ वन लिखा हुआ है यहाँ पे, पैक ऑफ वन। यहाँ पे डायमेंशंस हैं, प्रोडक्ट का साइज हमने क्लियर कर दिया, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब आ जाइए, ये हमने गूगल का ट्रेंड भी डाल दिया। जब हम कंपेटिटर को क्लोज़ स्टडी करना शुरू करेंगे, फिर हम उसका कीपा का ग्राफ भी निकालेंगे कि जी पहले ये चेक करो कंपेटिटर जो हैं हमारे, इनकी ये प्राइस स्टेबल हैं या चेंज होते रहते हैं? तो वो उसकी भी डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। अब आइए नीचे। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन में हमने चेक कर लिया कि सनी भाई पैक ऑफ वन जो है उसका रेवेन्यू इतना है और एसएनएल वाले का इतना है और प्राइम वाले का इतना है। लेकिन ओवरऑल आप देखें पैक ऑफ वन की सेल्स ज़्यादा है, पैक ऑफ टू की कम है, पैक ऑफ थ्री की उससे भी कम है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैक ऑफ वन है। अच्छा, ये मार्केट सेगमेंटेशन कहलाती है, जिसमें अगर तो अगर तो इस प्रोडक्ट के अंदर वुड है, सिलिकॉन है, स्टेनलेस स्टील है, तो आपने पूरी क्यूमुलेटिव सेल्स लाके देनी है कि जी स्टेनलेस स्टील वाले की इतनी सेल हो रही है, वुड वाले की इतनी हो रही है, सिलिकॉन की इतनी हो रही है। हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि बायर डिमांड ज़्यादा कहाँ पर है। लोग सिलिकॉन लेना चाहते हैं, वुड लेना चाहते हैं, स्टेनलेस स्टील लेना चाहते हैं। अच्छा, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 तो फिर आप उनकी स्टडी लेकर आएँ कि जी पैक ऑफ 1 में ज़्यादा डिमांड है या पैक ऑफ 2 में है या पैक ऑफ 3 में है। ठीक है? हमें एक आइडिया हो गया कि हाँ, पैक ऑफ 1 में डिमांड अच्छी है, पैक ऑफ 1 में काम हो सकता है, लेकिन हम सोर्सिंग में मार खा गए यहाँ पे। अच्छा, मटेरियल के अंदर भी उसने पूरा एक रिसर्च करके दे दिया जी फोम वाले की सेल सबसे ज़्यादा कम है, जबकि बाकी मटेरियल्स की सेल ज़्यादा है। तो चलें, हमने एक आइडिया ले लिया। ये है जी मार्केट सेगमेंटेशन आपकी। अच्छा, अब अच्छा, उसके बाद आता है रिव्यू एक्शन प्लान। अच्छा, रिव्यू एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हमने ये स्टडी करना है कि हम जब मार्केट में एज़ अ न्यू एंट्रेंट आएँगे, तो हम कैसे बीट करेंगे दूसरों को? हम कंपैरेटर को कैसे बीट करेंगे? अगर मार्केट में एवरेज रिव्यू स्कोर 4.4 है, तो हम 4.5 कैसे लेकर आएँगे? अगर मार्केट में एवरेज रिव्यू मेरे कंपैरेटर्स का 4.6 है, तो हम 4.7 कैसे लेकर आएँगे? तो चलें जी, रिव्यू एक्शन प्लान लेकर आएँ अब। ये स्टेज 2 है। पहली स्टेज में ट्रिपल ए की स्टेज 1 में हम प्राइसिंग सेट करते हैं। एक बार प्राइसिंग सेट हो जाए, मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर हो जाए, पता लग जाए कि कौन-सा मटेरियल या कौन-सा पैक हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, किसको कॉपी करने जा रहे हैं और हमारे कंपैटिटर्स कौन हैं। ये कहलाती है ट्रिपल ए की स्टेज 1। ट्रिपल ए की स्टेज 2 में हम रिव्यू एक्शन प्लान पे काम करते हैं। हम डिज़ाइन पेटेंट पे काम करते हैं, यूटिलिटी पेटेंट्स चेक करते हैं। क्योंकि स्टेज 1 में हम ये काम इसलिए नहीं करना चाहते कि खामखा पैसे भी ज़ाया हो जाएँगे और बाद में प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट स्टेज 1 से अप्रूव हो गई है, तो अब आप समझ जो इन्वेस्टर लोग हैं, जब वो बूट कैंप के स्टूडेंट से बात करते हैं कि जी आपकी ट्रिपल ए की स्टेज कौन-सी है इस वक़्त? तो वो कहता है जी 1। इसका मतलब अभी भी 50-50 चांसेस का ड्रॉप होने का। बल्कि इससे ज़्यादा चांस है ड्रॉप होने का। स्टेज 2 के अंदर चांसेस कम हो जाते हैं। स्टेज 3 का मतलब रेडी टू प्लेस द ऑर्डर नाउ, उसकी अलग साइंस है। अच्छा, तो अब हमने रिव्यू एक्शन प्लान में ये स्टडी करना है कि मसाइल क्या आ रहे हैं लोगों को। जी सबसे बड़ा जो नेगेटिव रिव्यू सबसे ज़्यादा आते हैं वो अनस्टिकी, स्टिकिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इसके अलावा वेट नहीं उठा सकती, टेप को जब चिपकाते हैं तो इसपे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते। डिस्क्रिप्शन गलत है, साइज़ बहुत छोटा है। देखिए जो बंदा 0.5 इंच कर रहा है या 10 फीट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसपे सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू इसी बात के आएँगे कि जी साइज़ बहुत छोटा है, विड्थ बहुत छोटी है। स्टिकिंग पावर कैसे वेरीफाई करेंगे? अच्छा, अब मुझे एक्शन प्लान दें आप। मुझे बताएँ भाई आप कैसे करेंगे? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? स्टूडेंट करेगा ये रिसर्च, मैं नहीं करूँगा। मुझे तो सिर्फ़ ये स्टडी करना है कि ये कितना जानता है इस प्रोडक्ट को। अगर स्टूडेंट मुझे कन्विंस कर ले कि सनी भाई मेरी रिसर्च खत्म है इस प्रोडक्ट के ऊपर, दुनिया में इस प्रोडक्ट को मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यार ये वाला स्टूडेंट ठीक है। हाँ, ये सही है, ये शिकरा है जिसने बाकी स्टडी किया हुआ इस प्रोडक्ट को।
वो मुझे कन्विंस कर लेगा सनी भाई मार्केट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये सॉल्यूशन लेके आए। वो सॉल्यूशन मुझे पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख के दें प्लीज। अच्छा, वो ये है कि जी हम स्टिकिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे इसकी, हम इसकी लेंथ को फिक्स करेंगे क्योंकि लेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, उसकी जो हाफ इंच है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं। फिर इसके अलावा अब मसला ये है, ये जो एक्शन प्लान है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तो फाड़े गए एक्शन प्लान। एक्शन प्लान जो हमें चाहिए होता है, आप मुझे बाकायदा एक्शन प्लान बताएं, हर नेगेटिव रिव्यू का सॉल्यूशन बताएंगे अब आप मुझे। अच्छा, तो पहला नेगेटिव रिव्यू है अनस्टिकी, ज्यादा स्टिकिंग पावर इसकी अच्छी नहीं है। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि मैंने सप्लायर के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसने मुझे कहा है 3 ग्रेड्स की स्टिकिंग पावर्स होती हैं और फलां वाला केमिकल जो इसमें सबसे ज्यादा स्टिकिंग पावर होती है, जबकि कंपेटिटर्स फलां वाला केमिकल यूज कर रहे हैं, हम ये वाला केमिकल यूज करेंगे। और मैंने उससे कहा है कि मुझे 3 बार सैंपल्स चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन के बाद मैं थर्ड पार्टी किसी को भेजूंगा, नो। पाकिस्तान मंगवाओ सैंपल को और अपने हाथों से चेक कराओ, 3 सैंपल सप्लाई से मंगवाओ, 3 कंपेटिटर से मंगवाओ, सबको इवेल्युएट करो और फिर यहाँ पे एक्शन प्लान बनाओ कि जी मैंने कंपेटिटर 1 को भी चेक कर लिया, 2 को भी चेक किया, 3 को भी चेक किया, उसमें फलां वाला केमिकल यूज हो रहा है, उसमें ये वाला केमिकल यूज हो रहा है। मैंने उस केमिकल को अपने घर में पॉट को लगा के देखा, 3-4 घंटे में वो पॉट ही गिर गया मेरा। ये एक स्टूडेंट के साथ हुआ बाय द वे, ये उसकी रियल कहानी बता रहा हूँ आपको। जी वो पॉट ही गिर गया, 3 घंटे में मेरे सामने गिर गया। जबकि कंपेटिटर का सैंपल मैंने लगाया तो वो 3 दिन से लगा हुआ, दीवार से अभी भी चिपका हुआ। तो ये फिजिकली आपने इवैल्यूएट किया, फिजिकली चेक किया उस प्रोडक्ट को। फिजिकली चेक करने के बाद आपने उसकी पूरे एक्शन प्लान के अंदर मेंशन किया कि कंपेटिटर ये वाला केमिकल यूज कर रहा है, मेरा सप्लायर कह रहा है ये वाला केमिकल है, और अगर आपने इंप्रूव करना है इस केमिकल को तो प्राइस बढ़ रही है, मेरी लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लैंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हम दोबारा 222 की स्क्रीनशॉट को दोबारा इवैल्यूएट करेंगे कि जी हम प्राइस थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं अपनी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेलिंग प्राइस थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं। देखिए हमारे पास ऑलरेडी मार्जिन है। मार्केट में एवरेज $10 का बिक रहा है, हम पहले $7 में 30% ले आए मार्जिन। अब $7 में 30% मार्जिन का मतलब हमारे पास स्पेस है अभी ग्रो करने की। तो सनी भाई वो अच्छा वाला केमिकल यूज करेंगे तो मेरी प्राइस $7 से $8 पे जा रही है, 30% मार्जिन। ठीक है, कोई बात नहीं। एज लॉन्ग एज मार्केट के अंदर एवरेज रिव्यू स्कोर 4.6 है और आप कहते हैं मैं 4.7 रिव्यू स्कोर ले आऊंगा, मुझे बस आप 4.7 रिव्यू स्कोर ला के दे दो, 4.7 रिव्यू स्कोर ला के दे दो, दैट्स इट, मुझे बस यही चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस लोगों के क्या हैं और आपने आपने इनका क्या सॉल्यूशन निकाला? तो मार्केट में ये गैप मुझे नज़र आया, लोगों के अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन मटीरियल सही तरह नहीं भेज रहे। मोस्ट ऑफ द बायर्स को यही नहीं पता कि प्रोडक्ट यूज़ कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस प्रोडक्ट को पेंट वॉल के ऊपर लगा दिया तो वो पेंट उतर आता है उससे। तो अच्छा फिर आपने क्या सॉल्यूशन निकाला? जी मैं उनको बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन मटीरियल दूँगा और इस इंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर मैं तस्वीरों में साबित करूँगा कि जी पेंट के ऊपर मत यूज़ करें इसको आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ़ एक आइडिया दे रहा हूँ और ये सब डमी है, ये डमी डाटा है। मैंने इफ़ा से कहा था आप खुद डमी डाटा मुझे प्रिपेयर करके दें क्योंकि प्रोडक्ट तो पहली स्टेज पर ही ड्रॉप हो गई थी। तो इसलिए फिर ये इफ़त ने खुद मुझे लिख के दिया ये प्लान। ठीक है जी, तो आपको एक आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट हमने क्यों रिजेक्ट की और किस वजह से रिजेक्ट की, ठीक है? और अब आ जाइए सेकंड प्रोडक्ट, बाइक वॉल माउंट्स। बाइक वॉल माउंट्स है ये सेकंड प्रोडक्ट और इसको हम स्टडी करते हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं कि जी बाइक का जो वॉल माउंट दीवार के ऊपर बाइक के जो वॉल माउंट्स लगाए जाते हैं। अच्छा सबसे पहले मसला इस प्रोडक्ट का ये है कि ये मोस्ट लाइकली सीज़नल होगी। उसकी वजह ये है कि समर टाइम में लोग बाइकें ज़्यादा यूज़ करते हैं। पुराना वाला होल्डर उनका गिर जाएगा, नया वाला खरीद लेंगे, तो ज़रा सेल थोड़ी बढ़ जाएगी। ऑल्दो कि बाइक माउंट सबको चाहिए, हर घर में है, तो लेकिन समर में थोड़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा इस बाइक माउंट के अंदर क्या है? क्योंकि इतने किस्म के बाइक माउंट्स हैं, अब हमें वो किस्में समझनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट खुद अपना कंपैरेटर सेलेक्ट करता है कि मैंने नंबर 1 को
एज़ अ कंपैरेटर सिलेक्ट किया है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर अब मैं जब इस प्रोडक्ट को देखूँगा तो मैं बोलूँगा यार इसमें तो मुझे किस्में नज़र आ रही हैं, तरह-तरह की किस्में हैं इस प्रोडक्ट में। इसमें अ, इतने किस्म के शेप्स क्यों हैं? ज़रा मुझे एजुकेट करो, मुझे बताओ ये है क्या चीज़? इसमें किस किस्म की शेप्स हैं और इतनी सारी शेप्स क्यों हैं इसके अंदर? तो फिर वो मुझे एजुकेट करेगा सनी भाई इसके अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, एक कहलाती है फ्लैट और एक कहलाती है जे टाइप और फ्लैट के अंदर भी 2 किस्में होती हैं। एक वो जिसके अंदर अ, फ्लैट के अंदर एक होती है सॉलिड शेप और एक होती है मूवेबल। जो मूव कर सकती है। अच्छा भाई ठीक है। तो अच्छा मुझे अब ये बताओ कि बेस्ट परफॉर्मर्स कौन हैं इसके अंदर? अब ओवरऑल अगेन मार्केट देखें जब तक आप मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं डिसीजंस क्या क्या डिसीजन लूँ यहाँ पे? मैं फ्लैट वाली बेचूँ या अ, वो राउंड शेप वाली बेचूँ? कौन-सी वाली शेप के ऊपर मैं ज़्यादा काम करूँ, किस पे काम ना करूँ? आपको वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब वो स्टडी करके लाएगा। सबसे पहले तो उसने पैक ऑफ 1 की क्लैरिटी दे दी जी, पैक ऑफ 1 में ज़्यादा सेल का ये शेयर बन रहा है, पैक ऑफ 2 में ये बन रहा है, पैक ऑफ 4 में ये बन रहा है। हमें वहाँ से क्लैरिटी आ गई जी पैक ऑफ 1 सबसे ज़्यादा बिकता है और उसके बाद पैक ऑफ 2 बिक रहा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैक ऑफ 1 बिकता है। अच्छा, पैक ऑफ 1 के अंदर भी 22 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला इतना बिकता है, जबकि 45 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला इतना बिकता है। तो 22 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला ज़्यादा बिकता है। इसका मतलब लोग छोटी साइकिलों के स्टैंड्स या हुक्स जो हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमें ये रिसर्च वर्क इसलिए चाहिए कि हमें पता लगे कि हम 45 किलोग्राम वाली बड़े वाली प्रोडक्ट पे काम करें या छोटी वाली पे काम करें। अच्छा, हमें थोड़ा-सा आइडिया हो गया। उसके बाद हमने मटीरियल को स्टडी किया कि जी एल्यूमीनियम और वुड का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बिकता है या स्टील का ज़्यादा बिकता है। हमें ये वाला पूरा डाटा चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम डिसीज़न मेकिंग में आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद अच्छा अब आ जाइए हमने कंपैटिटर सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो कंपैटिटर सिलेक्शन के अंदर एक बार हमें पता लग गया जी हमने सिंगल वाले को कॉपी करना है या पैक ऑफ 2 को करना है या पैक ऑफ 1 को करना है। तो अब हम सारे फ़िल्टर करेंगे पैक ऑफ 6 वाले कितने हैं इसमें, पैक ऑफ 2 वाले कितने हैं, पैक ऑफ 1 वाले कितने हैं। अगर लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हम पैक ऑफ 2 को कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि हमने मार्केट सेगमेंटेशन पूरी चेक की है, पैक ऑफ 2 की सेल अच्छी है। उसके बाद हमने ये चेक करना है हम फ्लैट वाले डिज़ाइन के ऊपर जाएँगे या राउंड वाले डिज़ाइन पे जाएँगे। अच्छा जी, हमने फ्लैट वाले डिज़ाइन पे जाना है। फ्लैट वाले डिज़ाइन के अंदर हमने मूविंग पार्ट वाले के साथ जाना है या फिक्स वाले के साथ जाना है। हम ये सब पहले स्टडी करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुँचे, हम इस डिज़ाइन को कॉपी करते हैं। अच्छा, हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया उसकी डेली की 74 सेल्स हो रही हैं, 1100 रिव्यूज़ हैं। बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन पेटेंट बहुत ज़्यादा है। और जब आप वो डिज़ाइन पेटेंट अपना डिज़ाइन बनवाने की कोशिश करेंगे तो सप्लायर 5-5 7-7 हज़ार डॉलर माँग रहा है आपसे। इस प्रोडक्ट का ये मसला है। तो अब $7,000 खर्च तो कर दें अगर सेल भी उसके हिसाब से हो, तो ये कुछ चैलेंजेज़ हैं इसके। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ठीक है 1100 रिव्यूज़ वाले का मुकाबला किया जा सकता है, फ्लैट डिज़ाइन की तरफ जाएँगे। अब हम यहाँ पे बाकी के कंपैटिटर्स को सिलेक्ट करेंगे। जो रेलेवेंट C1, C2, C3, C4 होने चाहिए, कौन से हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे रिव्यू एक्शन प्लान के ऊपर काम करेंगे। उसकी वजह ये है कि 4.4 का मुकाबला हमने 4.5 या 4.6 रिव्यू स्कोर के साथ करना है। मुकाबला करना है ना आपको तो। मुकाबला करने के लिए तो रिव्यू एक्शन प्लान चाहिए कि हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे रिव्यू एक्शन प्लान की तरफ आएँगे कि मार्केट के अंदर ये हो रहा है। रॉ प्लग्स जो हैं वो अ जो है होल साइज़ जो है वो प्लग साइज़ के मुकाबले मुताबिक होना चाहिए। अम, अम, स्क्रूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं टाइटनिंग के दौरान, पुअर इंस्ट्रक्शंस हैं, फिक्सिंग मिसिंग है उसके अंदर। ये लोगों की डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं लोगों के। तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये रिव्यू एक्शन प्लान डमी है, दिस इज़ नॉट इनफ। रिव्यू एक्शन प्लान जो हम लोग बनाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत डिटेल्ड होते हैं। ये सिर्फ़ आपकी इस सेशन के लिए मैंने एक से कहा था तो उसने एक-एक लाइन का बड़ा सिंपल सा बना के दे दिया। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कि एक्शन प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं और आप लोगों को ये बनाने होंगे।
अगर आप बूट कैंप के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, आपको ये वाले पूरे प्लान्स बनाने पड़ेंगे और इनके टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। आपको टेम्पलेट्स टीम से मिल जाएँगे, वो स्टूडेंट आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा, आप इन टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। या अपने क्लाइंट्स के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो आप इन टेम्पलेट्स पर काम करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स में लोगों के सवाल हैं कि जी ये 2.6 वाइड टायर के ऊपर क्या ये वाला यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन सवालों के ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं, तो वहाँ से भी हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हम कौन से डिज़ाइन पे काम करें, लोगों के ज़्यादा सवालात क्या हैं, मार्केट में ज़्यादातर 2.6 और 2.8 इंच का टायर कॉमन है। अच्छा 2.6 और 2.8 इंच के टायर पे क्या ये सपोर्ट करेगा हमारा वाला हुक? जी सनी भाई करेगा। चलो जी, हमें हेल्प हो गई ना। और स्टूडेंट की नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो रहा है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पीएचडी किए जा रहा है। वो तो पीएचडी हो गया ना इस प्रोडक्ट के अंदर। तो और मेरे बहुत सारे रैंडम सवालों से उसकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। मैं सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ और वो रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहा है। अच्छा जब वो रिसर्च पे रिसर्च कर रहा है तो फ़ायदा दोनों का हो रहा है। उसका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। ठीक है? अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च आपने नहीं की हुई, प्रोडक्ट आपकी मोस्ट लाइकली फेल हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को नहीं जानते, आपका अपनी प्रोडक्ट के अंदर पीएचडी करना वाजिब है। बस ये आप लोग ज़हन में रख लें। अच्छा, अब आ जाइए दोबारा पैकिंग टेप आ गई। अम, ये पेपर टेप है। अच्छा। मैं कोई और एग्ज़ाम्पल पे ये देख लेता हूँ ज़रा। स्टेनलेस स्टील बेंटो बॉक्स एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अच्छा, स्टेनलेस स्टील बेंटो बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो मैंने मटीरियल चेक करना है। इत्तेफ़ाक से सारे के सारे स्टेनलेस स्टील है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सिलिकॉन वाला कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तो फिर डिफ़रेंस कहाँ पर आ रहा है? देखिए, मुझे अगर एज़ अ एक्सटर्नल पर्सन आप ये प्रोडक्ट देते हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि यार ये $16.65 वाला 16.65 क्यों है? और ये 29.89 वाला 29.89 क्यों है? यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर 29.89 $30 का भी लोग खरीद रहे हैं और साढ़े 17 या $17 का भी लोग खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों है? मुझे इन दोनों का फ़र्क एक्सप्लेन करो, ताकि मैं इस प्रोडक्ट को समझ सकूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट मुझे एजुकेट करेगा क्योंकि उसने पीएचडी कर रखी है इस प्रोडक्ट के अंदर। वो मुझे एजुकेट कर देगा कि या तो इसका साइज़ का मसला है, या पैक साइज़ का मसला है, या नंबर ऑफ सेक्शंस का इश्यू है। तो नंबर 2 मैं देख रहा हूँ सेलर जो है उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर सेक्शंस की इम्पोर्टेंस है। तो आपने सेक्शंस आइडेंटिफ़ाई करने हैं, इसके अंदर 5 कंटेनर हैं, इसमें 3 कंटेनर हैं, इसमें 2 कंटेनर हैं, प्रोडक्ट एक ही है। अच्छा, अब मुझे एजुकेट करें कि भाई ये अ, सेलर नंबर 2 $30 का शायद इसलिए है कि वो 3 इन 1 है, शायद वो 3 पैक्स बेच रहा है। शायद वो 1 डब्बा नहीं बल्कि 3 डब्बे हैं, शायद। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वैसे ही एज़्यूम करके आपको बता रहा हूँ। तो शायद ये वजह है। तो सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ रिव्यूज़ अगर मैं देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक रिव्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, एक्सेप्टेबल हैं, रीज़नेबल हैं। अम अगर मैं लॉन्च डेट देखता हूँ, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। तो बहुत यानी कि डेड प्रोडक्ट है। 2016 में लॉन्च हुआ था, आज तक इसके 300 रिव्यूज़ जमा हुए हैं। अच्छा 2020 में लॉन्च हुआ था, इसके 250 रिव्यूज़ जमा हुए हैं अभी तक। अच्छा, इसके 300 इसलिए कि शायद ये महँगा है, $25 का बेचता है, तो इसकी सेल बहुत कम है। ये 19.9 वाला जो है, इसकी 24 यूनिट दिन के बिक रहे हैं, एवरेज महीने के 600 बिक जाते हैं। 2020 में लॉन्च हुआ था, जनवरी में या फरवरी में लॉन्च हुआ था। तो ठीक है, सही है। इसका मतलब अ, ये बहुत कोई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि अगर ब्रांड न्यू होती, तो फिर हमें डर इस चीज़ का होता है कि ये रिव्यूज़ हो सकता है मैनिपुलेटेड हों। क्योंकि जिस बंदे के 10,000 रिव्यूज़ हैं, 4.7 रिव्यू स्कोर है, इसका मतलब वो तो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। भाई 10,000 जिस बंदे के हैं, वो क्या मैनिपुलेट करेगा उसको? लेकिन जिस बंदे के 200 या 300 रिव्यूज़ हैं, वो तो मैनिपुलेशन कर सकता है ना?
वहां तो मैनिपुलेशन का चांस भी है, वहां मैनिपुलेशन का डर भी है। हो सकता है उसे मैनिपुलेट किए हों, हो सकता है उसने प्रॉक्सी मार्केटर्स हायर कर लिए हों पाकिस्तान से, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझनी है कि नंबर ऑफ रिव्यूज़ जिसके ज़्यादा हैं, उसका रिव्यू स्कोर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला बंदा ज़्यादा स्टेबल है, इसको कॉपी किया जा सकता है। इसलिए हमने C1 को कहा ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसकी सेल भी ज़्यादा है, इसका नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं और 4.5 भी है। इसको कॉपी करके हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं और हम रिव्यू स्कोर को 4.6 या 4.7 पे कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि 4.6 पे ले आऊँगा तो ये भी मेरे मुकाबले में बैठा हुआ है। ये 4.6 वाला है, जो $42 का बेच रहा है लेकिन इसकी सेल भी अच्छी है और 1200 रिव्यूज़ भी हैं और 4.6 रिव्यू स्कोर है, ये तो ज़्यादा बेहतर है। तो 4.6 का एक और भी है, 4.6 में एक और है, 4.6 में ये भी है। तो मेरा मुकाबला पेज 1 के ऊपर इस वक़्त रिव्यू स्कोर में हो रहा है और प्राइस में हो रहा है। एज़ अ न्यूज़ सेलर हमेशा याद रखें, आपके पास 2 वेपन्स हैं इस वक़्त, लड़ने के लिए 2 हथियार हैं। पहला हथियार आपकी प्राइस, मेरी प्राइस से कोई जीत नहीं सकता मुझसे। दूसरा हथियार रिव्यू स्कोर, मुझसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू स्कोर किसी का हो ही नहीं सकता। ये 2 काम आप कर लें, आपकी लॉन्च सक्सेसफुल है। ये 2 काम कर लें बस अब आप, ठीक है? अच्छा, तो मैंने यहाँ पर 4.6 रिव्यू स्कोर लाने के लिए अब मुझे रिव्यू एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा। तो ये तो खैर चलें बायर इंटेंट हो गया, ये हमारी प्राइसिंग हो गई $16 $16 में कह रहा है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, $16 इज़ ओके, अगर $16 में आप वाक़ई कर लेते हैं। अब स्टडी ये करना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स पहले स्टडी कर लिया आपने कि लोग लोग कहते हैं स्मॉल साइज़ है, लोग कहते हैं जी कंपार्टमेंट लीक हो रहा है, लोग कहते हैं लॉकिंग मैकेनिज़्म ठीक नहीं है, लोग कहते हैं एक ही हफ्ते में रस्टिंग शुरू होगी उसकी। अच्छा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। आपने एग्ज़ैक्ट उसके हिसाब से एक्शन प्लान्स बनाने हैं। मैं इम्प्रूवमेंट्स कैसे लेकर आऊँगा कि मेरा रिव्यू स्कोर 4.5 से 4.6 हो जाए। वो अब आपका काम है। जब तक वो रिव्यू प्लान आपका सॉलिड नहीं होगा, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। जब तक आप मुझे ये नहीं साबित कर देते कि प्राइस में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मार्केट से 30% लेस प्राइस पर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 30% मार्जिन है और रिव्यू स्कोर में मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता, कैसे साबित करेंगे आप रिव्यू स्कोर में आपको कोई बीट नहीं कर सकता? नॉलेज, आपने पीएचडी की हुई है, मैं कन्विंस हो गया हूँ यार बंदे ने वाक़ई पीएचडी की हुई है। इसको वाक़ई पता है इस प्रोडक्ट में क्या इन एंड आउट्स हैं। ये जो कह रहा है सही कह रहा है। वाक़ई इसने रिसर्च की हुई है और इसने पॉइंट्स में साबित कर दिया, एक्शन प्लान में बहुत डिटेल में लिख दिया, मैं ये करूँगा, इसका सॉल्यूशन मैं ये निकालूँगा, इसका मैं ये निकालूँगा, इसका ये मैं निकालूँगा। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं? मैंने सप्लायर से कह दिया, सप्लायर ने कहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी देगा मुझे वो। सप्लायर ने कह दिया। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सप्लायर के पास जाते हैं, अंकल अब्बू ये कह रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी देंगे। अंकल कहते हैं, हाँ, हाँ, बेटा बहुत अच्छी क्वालिटी देंगे आपको। जी अब्बू, वो अंकल कह रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी देंगे। एक्शन प्लान रिजेक्ट, राइट अवे रिजेक्ट। भाई आपके अंकल ने बजा देनी है, आपकी सारा पैसा आपका डूब जाना है। हम अंकलों की नहीं सुनते इस बिज़नेस के अंदर। मुझे तो आप एक्शन प्लान लिख के दें, एक-एक पॉइंट लिख के दें, एक-एक पॉइंट को जस्टिफाई करें और उसके बाद मुझे बताएँ कि आप मल्टीपल टाइम्स सैंपल्स की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? मुझे साबित करें यहाँ पे कि जी सनी भाई मेरी सप्लायर के साथ नेगोशिएशन हो गई है। मैंने ये सारे पॉइंट्स मुझे सप्लायर ने ये सॉल्यूशन दिए हैं। कहता है मैं लीकेज का ये सॉल्यूशन है, मैं यहाँ रबर लगा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सप्लायर ने मुझे कहा लॉकिंग मैकेनिज़्म का मैं ये सॉल्यूशन निकालूँगा, ये देखो ये कंपैरेटर का ये लॉक है, मैं ये वाला लॉक आपको दूँगा। मुझे वो तस्वीरें दें, मुझे तस्वीरें दिखाएँ अब आप। तस्वीरें दिखाने के बाद साबित करेंगे सप्लायर के साथ बहुत ज़बरदस्त आपकी नेगोशिएशन हुई इन पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा नेगोशिएशन होने के बाद आप सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे कि मैं 3 सैंपल्स चेक करूँगा आपके साथ ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वो सैंपल्स पाकिस्तान आएँगे। मेक श्योर करेंगे हाँ, वाक़ई ज़बरदस्त कंटेनर के ऊपर रबर लगा हुआ है। सप्लायर को पहले बोले मुझे रबर लगा के पहले दिखा दो, मुझे एक सैंपल भिजवाओ पाकिस्तान। उसमें रबर लगाओ, उसके ऊपर लॉक नया वाला लगाओ, सब कुछ बेहतरीन करके मुझे बताओ कि ये क्या होगा, कैसे होगा ये काम? यानी कि मेरी क्वालिटी ज़बरदस्त कैसे होगी? देन ओनली वी से ओके ये है एक्शन प्लान, ज़बरदस्त, हाँ, ये वाला सही काम किया आपने। ठीक है, लेट्स गो अहेड टू स्टेज 3।
स्टेज 3 के अंदर हम लोग फाइनल एक बार प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करते हैं। हम स्टेज 3 के अंदर सप्लायर को ऑर्डर करने से पहले 30% डिपॉज़िट देने से पहले वेरिफिकेशंस करते हैं कि आप तस्वीरें दिखाएँ हमें। आपने जो सप्लायर के साथ सैंपल्स मँगवाए, कंपैरेटर के सैंपल्स मँगवाए, दोनों की तस्वीरें दिखाएँ और उनका फ़र्क दिखाएँ आप हमें। और स्टूडेंट को मैं कहता हूँ अपनी आँखों से करेंगे ये काम आप। चाइना में सनी भाई उसने मुझे ज़ूम पे दिखा दिया। वी डोंट ट्रस्ट ज़ूम, वी डोंट ट्रस्ट। मेरा मेरा पाकिस्तानी दोस्त बहुत अच्छा है, वो कहता है बेफ़िक्र रहो, भाई है ना तुम्हारा। नहीं हम हमें ये वाली तसल्लियाँ नहीं चाहिए। ये तो तसल्लियाँ सियालकोट से हर रोज़ सुनते हैं हम लोग। पूरा सियालकोट यही तसल्लियाँ देता है हमें। हमें ये वाली तसल्ली नहीं चाहिए। हमें सैंपल पाकिस्तान चाहिए, हमने खुद अपनी आँखों से देखना है इसको। क्लियर हो गई ये पॉइंट आप लोगों को? ठीक है? तो बस ये आप लोगों के लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे अम, थोड़ा-सा बस एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप लोग ट्रिपल ए की स्टेजेस क्रॉस करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 हमने एहतियातन बनाई हुई है, इख़लाक़न बनाई हुई है। उसका मतलब ये होता है कि चाइना से सप्लायर ने सामान रेडी कर दिया है, अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे 70% पेमेंट दे दो। 70% से पहले एक बार दोबारा नंबर्स प्लीज़ आप मुझे दिखा दें, ट्रिपल 2 के जो फाइनल नंबर्स हैं, रिव्यू एक्शन प्लान दोबारा दिखा दें, जंगल स्काउट के नंबर दिखा दें, एक बार हम इख़लाक़न देखना चाहते हैं इसको, गो अहेड देने से पहले। अच्छा जब आपकी स्टेज 4 क्रॉस हो जाती है, आप सामान चाइना से सीधा 3PL भिजवाते हैं, FBA नहीं भिजवाते आप। 3PL भिजवाते हैं, आप अपना जितने भी यूनिट्स हैं, उनके ऊपर FN SKU नहीं चिपकाते, बल्कि आप यूपीसी चिपकाते हैं उनके ऊपर। यूपीसी चिपके होने चाहिए। उससे ये होता है कि सामान हमारा जब अमेज़न के वेयरहाउस से पहले 3PL में जाता है, 3PL में जब पहुँच जाता है, तो फिर हम दोबारा अपनी एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसका ईबीसी कंटेंट हर चीज़ ब्रांड न्यू तैयार करते हैं और फिर वहाँ से सामान भिजवाते हैं वेयरहाउस के अंदर, एफबीए के अंदर भिजवाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें हनीमून पीरियड लंबा मिल जाता है, लंबी एन्जॉयमेंट हो जाती है, लॉन्च अच्छी हो जाती है, कम खर्चे में हो जाती है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जब हनीमून पीरियड आपका लंबा हो जाता है। तो हनीमून पीरियड जितना लंबा होगा, सेल्स वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है आपकी। उसके बाद ऑफ कोर्स सेल्स वेलोसिटी नीचे आती है। ऑफ कोर्स हनीमून के बाद आपकी रियलिटी सामने आती है। अगर आपके रिव्यू स्कोर अच्छे नहीं हैं और मार्केट के मुकाबले में अच्छे नहीं हैं, आपकी सेल नीचे आ जाएगी। मार्केट के मुकाबले में रिव्यू स्कोर अच्छे हैं, आपकी सेल ऊपर चली जाएगी। तो प्राइस, रिव्यू स्कोर 2 चीज़ें हैं जो डिटरमिन करेंगी आपकी लॉन्च को। लॉन्च स्ट्रेटजी छोड़ दें, लॉन्च तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं अभी। मैं तो आपकी मार्केट में एंट्री की बात कर रहा हूँ। एंट्री के टाइम पे 2 चीज़ें अच्छी कर लें आप। लॉन्च तो हम पीपीसी करें, गिवअवेज़ करें, एमसी2 चलाएँ, एटीसी करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, ब्रांड बिल्डिंग करें, ऑफ ऑफ अमेज़न सोशल प्रेजेंस बिल्ड करें, वो तो एक पूरी साइंस है। 6 महीने के लिए हम लोग अमेज़न से बाहर अब सोशल प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं अपनी। हम लोग अपनी वेबसाइट भी खड़ी कर रहे हैं, लैंडिंग पेज बना रहे हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर दबा-दब अपनी प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हैं। आप अपनी ब्रांड की प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं। हमने जो डमी लिस्ट बनाई थी उसका वो तो डमी लिस्ट को यूज़ ही नहीं कर रहे ना हम लोग। वो जो उस दिन मैंने पोस्ट डाली थी जिसकी वज़ह से कुछ लोग कन्फ्यूज़ हुए थे, देखें उसका मकसद ये है कि डमी लिस्ट को डिस्कार्ड कर दें। वो तो हमने सिर्फ़ ये देखने के लिए किया है कोई कंप्लायंस के इश्यू हैं तो अभी पता लग जाए। जब आपकी लॉन्च का वक़्त आता है, तो उस दिन अमेज़न के पास जब हम अपनी इन्वेंटरी भेजते हैं, 3 दिन पहले तो मैंने लिस्ट क्रिएट की है। 10वें दिन मेरा सामान अमेज़न के पास चला गया। अमेज़न ने 1 सेकंड में कहना है ज़रा चेक करो, ये है कौन भाई साहब? इनके ब्रांड का नाम है एबीसी। जब अमेज़न ने किया तो देखा एबीसी, 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 एबीसी यूट्यूब में भी, पिंटरेस्ट में भी, इंस्टाग्राम में भी, इधर भी, उधर भी, उधर भी, हर जगह पे। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा लगता है ये कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है। एस्टेब्लिश मेरा चलो 6 महीना पुराना ब्रांड है, लेकिन इसका मतलब ये 6 महीने से ये कोई ब्रांड है। ये कोई ब्रांड है जिसकी मार्केट में ऑलरेडी प्रेज़ेंस मौजूद है और ये अब हमारे पास आए हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमें कंसिडर किया कि हाँ, अमेज़न पे भी बेचा जाए। लेकिन अगर अमेज़न ने देखा इस बंदे की कोई ब्रांड प्रेज़ेंस ही नहीं एक्सिस्ट करती, इसको कोई जानता ही नहीं है इंटरनेट के ऊपर। ये पहली बार हमारे पास तो अब ये हमारे रहमो-करम पे है। शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको शुक्रिया करना चाहिए हमारा। बस ये डायरेक्शन थोड़ी-सी चेंज हो गई इसके अंदर। तो
सामान यूपीसी कोड्स लगवाएं, यूपीसी कोड के बाद अपना सामान 3PL में भिजवाएं, 3PL से लॉन्च करेंगे हम लोग। पहली बार एफबीए रिप्लेनिश करें, थोड़ी-सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। लेकिन हमने मार्जिन भी तो रखे हुए हैं ना 30%, 35 इन्हीं कामों के लिए तो रखे हुए हैं कि खेलने के लिए गुंजाइश हो हमारे पास। तो अब जब आपने लॉन्च किया, सेकंड टाइम अच्छा लॉन्च किया, शुरू में 300-400 यूनिट भिजवा दें। ये नहीं करें, 5000 यूनिट नहीं भिजवाएँ अभी आप लोग। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है और उसमें कुछ एलीट्स भी शामिल हैं, मज़े की बात। अकाउंट इवैल्यूएशन में चला गया जी। अकाउंट इवैल्यूएशन में चला है, री-वेरिफिकेशन में चला है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने री-वेरिफिकेशन हो रही है। बैड लक। तो बेहतर ये है कि 3PL से एफबीए भिजवाएँ, 400-500 यूनिट्स भिजवा दें, वेरिफिकेशन में चला गया तो डील कर लेंगे। नहीं हुआ तो चलो 500 यूनिट थे ना। अच्छा, और लेट्स से सब वेरिफिकेशन हो गई, कोई मसला नहीं हुआ, लॉन्च भी हो गई, रिप्लेनिश करते रहें। नेक्स्ट टाइम चाइना से सीधा एफबीए। अब आपके लिए फ्यूचर में आप डायरेक्ट एफबीए भिजवाया करेंगे अपनी इन्वेंटरी को। ठीक है जी, तो बस ये था आज का सेशन। आज के सेशन में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना था, ट्रिपल ए की स्टेज कैसे काम करती है। इसमें ट्रिपल ए का स्टेज 1 ग्रुप बनता है सबसे पहले, जिसमें आप मुझे ऐड करते हैं, इफ़त को ऐड करते हैं, इफ़त बाकी टीम मेंबर्स को ऐड कर देती है उसके अंदर। उसके बाद स्टेज 2 पे जाते हैं हम लोग और इन्वेस्टर्स लोगों को भी क्लैरिटी आ गई कि कभी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो पहले पूछ लें, आप ट्रिपल ए की कौन-सी स्टेज में हैं इस वक़्त। तो डैशबोर्ड से अप्रूवल हो गई, वो फाइनल मुबारिक हो उस वक़्त नहीं किया करें क्योंकि अभी ट्रिपल ए में आना होता है उसने। ट्रिपल ए के बाद मुबारिक हो करेंगे जब आप तीसरी स्टेज क्रॉस कर जाएँगे, आपने सप्लायर को पैसे दे दिए हैं। अब आप मुबारिक हो करते रहें बैठ के, ठीक है? अम, यहाँ फिनिश करते हैं आज का सेशन, तो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी किसी टाइम पे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।